हेलो स्टूडेंट। आज हम इलांगेशन ऑफ बार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्टेप बार के क्वेश्चन होते हैं उनमें हर एक स्टेप की जो चेंज इन लेंथ है वो आपने कैलकुलेट करनी होती है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो हम यूज़ करेंगे आज, ठीक है। तो वो सिंपल ट्रिक को अपनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। सपोज ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। इस क्वेश्चन में गिवन है भाई ये एक सेकंड एंड थर्ड ये 3 स्टेप बार्स हैं। तो ये पहले डायमेंशन चेक करने हैं। देखो ये 50 mm इंटू 50 mm है, यानी ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर बार है ये, ठीक है। अगर मैं इसका आपको साइड व्यू दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, यूं करके यूं, यानी कुछ ऐसा, ये ऐसी बार है। ये वाली जो फर्स्ट बार है वो ऐसी है, उसकी शेप ये है। ये उसका 50 मीटर की साइड है और ये भी 50 मीटर की साइड है और ये लेंथ आपको 200 मीटर गिवन है, ठीक है। जो नेक्स्ट है इसका 35 mm डाया दिया है, तो यानी ये ऐसी नहीं है, ये कुछ यूं करके यूं बार है जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है, इस चीज़ के साथ ये जॉइंट है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा ये सर्कुलर बार है, यानी ये एक रेक्टेंगुलर बार थी, ये सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर बार है। चलो सर, ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। तो हमने देखो जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो पहले ना इनको 3 स्टेप में अलग अलग बांट लीजिए। जो 3 रॉड्स हैं इनको अलग अलग ले लेते हैं स्टेप को। जैसे ये मैंने जो फर्स्ट है वो ए बी, ये मैंने ए बी ले ली, यहाँ पर मैंने इसको ए और ये बी लिख दिया। इसका सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जैसे इसके यहाँ पर 40 किलो न्यूटन है तो आप चुपचाप ना यहाँ पर इसको 40 लगा दीजिए। इसके बेस से आपने इस साइड पे भी 40 लगा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट बार है तो इसको फर्स्ट लिख दीजिए सर, ठीक है। अब आपने सेकंड बार नहीं बनानी है, आपने सबसे पहले थर्ड बार बनानी है, ठीक है सर। थर्ड बना लेते हैं जैसे आप कहते हो। तो थर्ड बार बना के थर्ड बार में जो उसकी इस साइड फोर्स लग रही है वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है। यहाँ पर अगर 40 है तो 40 लिख देनी है, यहाँ पर अगर 40 की जगह 80 होती तो 80 लिख देते हैं। यहाँ पर 40 है तो मैंने यहाँ पर भी 40 लिख दिया है, ठीक है सर, ये क्लियर है। अब जो इसके इस साइड लगी है वही इसके इस साइड लगेगी, तो चलो सर इसके साइड भी तो लगा देते हैं। ये भी कितनी होगी सर, ये भी 40 होगी। तो कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर, कोई डाउट नहीं है। अभी हमारे पास जो पोर्शन रह गया वो फर्स्ट बीच वाला पोर्शन रह गया, यानी बी एंड सी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में इस बी और सी के अंदर कोई फोर्स गिवन नहीं है, जैसे ऐसे आपको कोई फोर्स यूं या यूं गिवन नहीं है, तो फिर आपने कैसे करना है, आपने ये ना ये वाला पोर्शन देखना है बी वाला। इस पोर्शन पे, इस बी वाले पे आपने यहाँ पर 40 न्यूटन लगाए थे, 40 किलो न्यूटन। तो ये एक्शन है, यानी बी सी पे जो इसके कारण रिएक्शन लगेगा वो इस तरफ लगेगा। यानी अगर मैं बी और सी को बनाता हूँ तो मैंने कैसे बनानी है, तो ये मेरा सेक्शन बी ही है और ये सी है। तो ये बी पे 40 इस साइड थी, तो इसको आप अपोजिट, यानी अगर ये एक्शन था ए बी पोर्शन के कारण ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन इस तरफ 40 ऐसे लगेगा। सिमिलरली ये जो पोर्शन था हमारा सी डी था और ये सी है, सी पे अगर इस तरफ है तो सी पे इसके कारण ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी वो भी 40 हो जाएगा। यानी देखो पहला पोर्शन और लास्ट पोर्शन तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, जो यहाँ लगी वही यहाँ लगा दो, जो यहाँ लगी वही यहाँ लगा दो। बीच वाले पोर्शन पे अगर कोई फोर्स नहीं लगी तो जितनी आपने यहाँ पर लगाई थी इसके 40, तो वो एक्शन है तो उसका रिएक्शन उसके अपोजिट आ जाएगा। तो अभी आपने क्या करना है सर, इसके बाद क्वेश्चन कैसे होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपने तीनों की चेंज इन लेंथ निकालनी है। डी एल इक्वल टू आपने प्ले फॉर्मूला याद करना है, पी एल अपॉन ए ई। सर ये हमें याद है, डी एल इक्वल टू प्ले ई। तो आपने डी एल वन निकालना है। डी एल वन के लिए जो पी वन है, जो मान लें पी वन है हमारा 40, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पीस है, 40 इंटू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 200 mm, 200 अपॉन एरिया, इसका जो एरिया होगा वो 50 इंटू 50 है, यानी 2500 हो गया एरिया, इंटू यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में दिया है दैट इज 2.1 इंटू 10⁵, ठीक है। चलो सर ये हमारी डी एल वन आ गई। सिमिलरली हम डी एल टू यानी इस पेज के लिए सेकंड पीस के निकालेंगे। तो इसमें भी हमारे पास प्ले यानी पी 40 है, तो पी एल अपॉन पी 40 है, पी इज़ 40 एंड लेंथ इसकी जो दी है वो 250 गिवन है एंड एरिया ये सर्कुलर है तो 35 का एरिया ऑफ सर्कल का होता है π/4 डायमीटर का स्क्वायर, π/4 डायमीटर का स्क्वायर। तो डायमीटर आपको 35 गिवन है। जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका एरिया 962.1 आ जाएगा, कर लीजिए अपने आप, 962.1 इंटू यंग्स मॉडुलस तो सब पीस का सेम ही है, दैट इज 2.1 इंटू 10⁵। चलो सर ये भी ठीक है।
अभी ये मैंने सेकंड की निकाल ली है, अब आपने DL3 यानी इसकी निकालनी है। इसका भी P40 है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ 200 है। एरिया कितना है इसका 20 mm है, यानी इसका एरिया भी 20 का स्केल डालोगे π/4, ये सर्कुलर बार है तो इसका एरिया 100 पाई आ जाएगा करीब 100 पाई। तो E यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वही है, कितनी है 2.1 × 10⁵। मैं E लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों की DL1 DL2 DL3 आ जाएगी। तो जो फाइनल चेंज इन लेंथ होगी आपकी टोटल की, वो क्या होगी DL1 + DL2 + DL3, ठीक है। तो सर ये तो ईजी था, आपने बता दिया। अब इसका एक नेक्स्ट तरीका देखते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आपको पास आ जाए तो वो आपको मैं शो करता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक स्टेप बार ले ली, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना। ये स्टेप बार हो गई, उसने क्या कह दिया, यहाँ पर 120 किलो न्यूटन है, यहाँ पर 160 है। देखो ये अलग हो गया ना क्वेश्चन, अब उससे अलग आ गई है। इसकी जो गिवन है वो 40 × 40 mm स्केल दे दिया इसका, ये 220 दे दी इन्होंने, ये उन्होंने गिवन नहीं दी, ये P बोल दिए, ठीक है। इसका डाया भी उन्होंने 625 मीटर स्केयर बोल दिया, mm स्केयर। इसका एरिया 900 mm स्केयर, मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी कि कैलकुलेट भी ना करनी पड़े। इसकी लेंथ है 0.75 मीटर, इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी लेंथ है 1.2 मीटर। आप ना मीटर से कन्वर्ट कर लीजिए mm में, 1 मीटर की जगह 10³ mm डाल दे दीजिए, ठीक है। चलो सर ठीक है। अभी क्या करना है आपने, मैंने तो सिर्फ आपको फोर्स ही निकालनी बतानी है। पहला पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस। फर्स्ट पीस लिया, फर्स्ट पीस पे जो इतनी लग रही है वो इधर डाल दी 120, ठीक है सर। सबसे पहले P निकालें, ठीक है। आपने क्या करनी, इस साइड वाली फोर्स इस साइड वाली फोर्स के बराबर करनी है। जो इस साइड फोर्स है एक तो 120 है, देखो ये एरो चेक करो, इसके साथ मैच कर रहा है 120, और एक और एरो मैच कर रहा है, दैट इज P का एरो भी इसी तरफ है। अब ये वाला एरो 160 और ये 220, ये दोनों दूसरी तरफ है, यानी 160 + 220। तो ऐसे ये कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे P आपका आ गया 260, ठीक है। यानी आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई 260 आ गई। तो अब जब मैं P की वैल्यू लिख रहा हूँ 260 है, ठीक है। अभी मेरे को जगह चाहिए तो मैं ये रब करूँगा सारा कुछ, तो ये सर ने रब कर दिया। अभी जब हमने ये 120 लिया पहला पीस, ठीक है, तो ये भी 120 हो गया, इसका काम ख़त्म। अब थर्ड पीस ले लो, थर्ड पीस के इस साइड कितनी है 160, तो 160 इधर डाल दिया, 160 इधर डाल दिया, ये इसका काम ख़त्म। अब रह गया सेकंड पीस। सेकंड पीस के आपने सिंगल साइड देखना है। अगर सेकंड पीस को यहाँ से देखना है तो यहाँ से यूँ करके यूँ देखो, नहीं तो यहाँ से यूँ करके यूँ देख लो। यहाँ से देखते हैं इस वाले रीजन से, तो 220 इस साइड है और 120 इस साइड है, यानी 220 जीता कि 120 जीता। सर 220 जीत गया, क्योंकि इस तरफ है 120 हार गया, यानी 220 ये है और 120 ये है, तो माइनस करें तो ये इस साइड आ जाएगा 100, तो यानी ये 100 आएगा। और सर सिमिलरली इधर से देख लीजिए, ये 260 इस तरफ है और ये 160 इस तरफ है, 260 - 160 कितना आ गया, दैट इज़ 100, तो वो भी इधर आ गया। यानी इसका DL पॉजिटिव होगा, इसका DL नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेंथ कम कर रहा है, और इसका DL अगेन पॉजिटिव होगा, इसकी लेंथ बढ़ रही है। तीनों में आपने DL = प्ले लगाने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस आपको दे देता हूँ, एरिया सबका गिवन है, ये देखो तीनों का, लेंथ तीनों की गिवन है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मैं आपको गिवन दे देता हूँ, दैट इज़ 10⁵ Nm/mm स्केयर, Nm/mm स्केयर। यानी सारा क्वेश्चन mm में है, यानी 0.75 mm को कितना ले लीजिए 750 mm, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1000 mm ले लीजिए और इसको 1200 mm ले लीजिए, ठीक है। सारी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। तो ये कमेंट में ना मुझे आंसर लिख के भेजिए इसका, मतलब मुझे कमेंट में आंसर्स चाहिए। तो ये शॉर्टकट टेक्निक आपको बता दी है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट बार और सेकंड बार के हिसाब से, फर्स्ट और थर्ड बार के हिसाब से क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, बाय बाय।